हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जैसा कि हम लोग भाग 11 पढ़े हैं, भाग 11 के तहत यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पढ़ रहे हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र आप पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हम लोग अनुच्छेद 355 को पढ़ चुके हैं। 355 के अंतर्गत बाह्य आक्रमण और आंतरिक आक्रमण अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार को इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय संबंध यानी फाइनेंस रिलेशन। 20वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी राज्य के उदय होने से यानी 20वीं शताब्दी में लोगों का कल्याण होने के उदय से लोक कल्याण के सारे कार्य राज्यों को ही करना होता है। जितना भी लोक कल्याण के कार्य होते हैं सभी को कार्य को करने के लिए राज्य का ही कर्तव्य होता है। लेकिन राज्यों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होता, राज्यों के पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं होता है। वे आर्थिक रूप से गरीब हैं, लेकिन राज्य जो होते हैं आर्थिक रूप से गरीब है और वे अपनी कार्य व्यवस्था हेतु संघ पर निर्भर होते हैं और अपनी कार्य की किसी कार्यशीलता हेतु राज्य पर ही निर्भर होते हैं। यद्यपि राज्यों के पास राजस्व के स्रोत 19 हैं पर वे कम आय वाले हैं। राजस्व के पास राजस्व स्रोत 19 है पर वे कम आय वाले हैं और संघ के पास राजस्व स्रोत 12 हैं। जो यूनियन के पास राजस्व स्रोत 12 हैं ताकि और स्टेट के पास राजस्व सोर्स 19 हैं और वे भारी भरकम वाले राज्य हैं। संघ के पास जो 12 स्रोत हैं वे भारी भरकम वाले राज्य हैं। योजना आयोग का गठन हो जाने से राज्य वित्तीय रूप से और पराधीन हो गया। जब से योजना आयोग गठन हो गया है तब से वित्तीय रूप से राज्य दूसरे के अधीन हो गया है, क्योंकि लगभग 70% योजना आयोग देता है और 30% भाग वित्त आयोग के सिफारिश पर मिलता है। यदि राज्य में संघ के विरोधी पार्टी की सरकार है वो तो समस्या और विकराल हो जाएंगी। अगर विरोधी की पार्टी का सरकार होगा समस्या और भी गंभीर हो जाएंगी। अनुच्छेद 265 के अनुसार अनुच्छेद 265 का विधि के प्राधिकरण के बिना सरकार कोई भी कर नहीं लगा सकती, यानी विधि के कोई भी रूल के खिलाफ सरकार कोई भी कर नहीं लगा सकती। विधि संबंधों का निर्धारण निम्न अनुच्छेदों में है। जैसे अनुच्छेद 268 के अनुसार कुछ ऐसे कर हैं यानी कुछ ऐसे कर हैं जिन्हें संघ सरकार लगाती है, जिसे यूनियन सरकार लगाती है, लेकिन उन्हें राज्य सरकारें बदलती हैं। यूनियन सरकार लगाती है और स्टेट सरकार उसको बदल देती है और वही सरकार उपयोग भी करती है और राज्य सरकार भी इसका उपयोग करती है। जैसे बीमा योजना, चेक एवं हुंडी एवं स्टाफ शुल्क आदि पर लगाया जाने वाला कर। अब अनुच्छेद 269 के अनुसार कुछ कर ऐसे हैं जिन्हें संघ सरकार लगाती है, यानी यूनियन स्टेट लगाती है और वसूली भी करती है लेकिन उन्हें पूरी तरह राज्य को सौंप देती है, लेकिन पूरी तरह उसको स्टेट को सौंप देती है। जैसे रेलवे के किराया और मोड़ पर लगाया जाने वाला कर तथा समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और विज्ञापन पर लगाया जाने वाला कर। अब अनुच्छेद 270 के अनुसार कुछ कर ऐसे हैं जिन्हें संघ सरकार लगाती है और वसूलती है, यानी कुछ ऐसे कर है जिसे यूनियन सरकार लगाती है और कर को वसूलती भी है, पर उनका संघ एवं राज्यों के बीच बंटवारा हो जाता है। लेकिन स्टेट और यूनियन के बीच बंटवारा हो जाता है। कभी यह बंटवारा संसद कानून बनाकर भी कर सकती है। यह बंटवारा संसद कानून बनाकर भी कर सकती है। जैसे वित्त आयोग की सिफारिश पर वह बंटवारा सरकार करती है, यानी वित्त आयोग के सिफारिश पर वह बंटवारा सरकार करती है। इसे भिन्न कृषि आय पर लगाया जाने वाला कर आता है। और अनुच्छेद 273 के अनुसार पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा असम सरकार को जूट उत्पादन के निर्यात के बदले संघ सरकार को कुछ विशेष अनुदान देती है। अब अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। इसे कहा गया है कि संविधान लागू होने के 2 वर्ष के अंदर
तथा प्रत्येक 5 वर्ष राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होंगे। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। अब अनुच्छेद 275 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश पर संघ सरकार राज्यों को अनुदान देती है। यानी वित्त आयोग की सिफारिश करने पे स्टेट सरकार, यूनियन सरकार राज्य सरकार को अनुदान देती है, यानी दान में देती है। सामान्य राज्य को दर्जा पाने वाले राज्य को 70% वापस करना होता है, जबकि जो विशेष राज्य का दर्जा पाता है उन्हें केवल 10% वापस करना होता है। अब अनुच्छेद 281 के अनुसार प्रत्येक वर्ष वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। यानी हर वर्ष अपना वित्त आयोग अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य संघ राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना होता है। जो वित्त आयोग का मेन कार्य होता है वह संघ राज्यों के बीच बंटवारा करना होता है, वित्तीय विभाजन की सलाह देना। और वित्त आयोग का कार्य वित्तीय विभाजन की सलाह देना। अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य सरकार केवल भारत के अंदर उधार ले सकता है, जबकि अनुच्छेद 293 के अनुसार संघ सरकार राज्य के अंदर व बाहर दोनों जगह से उधार ले सकती है। देश के अंदर व आरबीआई से बाहर वर्ल्ड बैंक से भी ले सकती है। अब प्रथम आम चुनाव से लेकर चतुर्थ आम चुनाव के पहले तर्क संघ, यानी पहला आम चुनाव से लेकर चौथा आम चुनाव तक पहले तर्क संघ एवं राज्यों के बीच काफ़ी मधुर संबंध रहे। इसका कारण यह है कि संघ एवं राज्यों में लगभग एक ही पार्टी की रही। यानी इसका संबंध यह है कि यूनियन और स्टेट में एक ही पार्टी रही जो कांग्रेस थी। यदि कभी कोई विवाद भी हुआ होता तो उसे घर के मामले की तरह निपटारा कर लिया जाता। यानी कोई भी विवाद होता तो कांग्रेस घर के मामले की तरह उसको निपटारा कर देती। लेकिन यह विवाद 1967 अर्थात चतुर्थ आम चुनाव के बाद उभर कर सामने आ गई। यानी चतुर्थ विभाग चुनाव के बाद 1967 में यह चुनाव उभर कर सामने आ गई। लगभग कई राज्य से कांग्रेस की सरकार चली गई। यद्यपि संघ एवं राज्य के बीच विवाद का मुद्दा विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय तीनों है। यानी संघ एवं राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा विधायी व प्रशासनिक एवं वित्तीय तीनों है, लेकिन मुख्य मुद्दा वित्तीय संबंधों को लेकर है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य विरोधी राज्य सरकार में पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब एवं तमिलनाडु की सरकार रही है। तमिलनाडु के सीएम एम करुणानिधि न तो यह नारा 1969 में दिए कि भारत भारतीयों के लिए, तमिलनाडु तमिल के लिए है। इन राज्यों ने संघ से यह मांग किया कि केवल रक्षा, संचार और मुद्रा आदि जैसे विषय संघ सूची में होना चाहिए, शेष सभी राज्य सूची में है। सब संघ और राज्यों के बीच विवादों के निपटारे के लिए समय समय पर कुछ आयोग एवं समितियों का गठन किया जाएगा, जैसे राजमनार आयोग। इसका गठन 1969 में तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा किया गया। आनंदपुर शाही प्रस्ताव, इसका गठन 1978 में पंजाब विधानसभा द्वारा किया गया। अब सरकारिया आयोग का गठन सरकार ने जून 1983 में किया था। सरकारिया आयोग का गठन सरकार ने 1983 में किया था। पंजाब के हाई कोर्ट के न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया आयोग के अध्यक्ष एवं 2 सदस्य एस आर सेन और बी शिवरमन थे। इसके 5 वर्ष तक संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों का समीक्षा किया। इसमें 5 वर्षों तक संघ और राज्यों के बीच संबंधों का समीक्षा किया, यानी देखभाल किया, और अपनी 49 पृष्ठ की रिपोर्ट 1988 में भारत सरकार को दिया, जिसने संघ एवं राज्यों के संबंधों के मजबूत बनाने के लिए 276 सिफारिश की गई, जिसकी कुछ सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार भी किया। इसीलिए संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों को मधुर बनाने के लिए सरकारी आयोग की रिपोर्ट ही एक माध्य रिपोर्ट है। इसकी कुछ सिफारिश निम्न है, जैसे संघ की मजबूती अनिवार्य, यानी यूनियन की मजबूती अनिवार्य है। दूसरा, राज्यपाल को सक्रिय नेता नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नर को सक्रिय नेता नहीं होना चाहिए, और उसकी नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के सीएम को भी
सलाह लेना चाहिए, यानी जो गवर्नर की नियुक्त होने पर संबंधित राज्य के सीएम से भी सलाह लेना चाहिए। अब तीसरा, बहुमत का घर विधानसभा होना चाहिए, यानी बहुमत का घर विधानसभा होना चाहिए, राज्यपाल गठन नहीं, यानी गवर्नर को गठन नहीं होना चाहिए। चौथा, अनुच्छेद 256 का प्रयोग राज्य विधानसभा की अनुमति के नहीं करना चाहिए, यानी अनुच्छेद 256 का प्रयोग राज्य विधानसभा की अनुमति के बिना नहीं करना चाहिए। पाँचवा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन होना चाहिए। छठवां, योजना आयोग एवं वित्त आयोग में परस्पर समन्वय होना चाहिए, यानी योजना आयोग और फाइनेंशियल आयोग में परस्पर समन्वय होना चाहिए। उपयुक्त के अतिरिक्त प्रशासनिक आयोग एवं भगवती शरण आयोग का संबंध केंद्र राज्य से है। नोट, अंतरजाई यानी इंटर स्टेट काउंसिल परिषद। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें, तब तक के लिए थैंक यू।